भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना की ओर एक पावन प्रयास। पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल काशी वाराणसी काशी की पुण्य भूमि पर प्रभु की कृपा और संतों के आशीर्वाद से प्रथम पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास समारोह अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय कर एक संतुलित, समग्र और मूल्यनिष्ठ शिक्षक प्रणाली की स्थापना करना है। बोर्ड का संचालन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार द्वारा किया जाएगा। बोर्ड के प्रेसिडेंट परम पूज्य स्वामी रामदेव हैं। देखिए, भूमि और पूजन जिस उद्देश्य से हो रहा है वह उद्देश्य बड़ा महान है। भारतवर्ष के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार, जैसे अभी परिचय कराते इसमें उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन बच्चों के अंदर आए और बच्चे अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक ज्ञान के साथ आगे बढ़े। केवल विद्या प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य उस विद्या को अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करे, व्यवहार में उसको उतारे। इस दृष्टि को ध्यान में रख करके इस विद्यालय की स्थापना हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पतंजलि नाम लेते ही एक तो बहुत कम लोगों का ध्यान महर्षि पतंजलि की तरफ जाता है, लेकिन आज पतंजलि का जब नाम लेते हैं तो स्वामी रामदेव का नाम सामने आता है। वो पतंजलि के प्रोडक्ट हों, अब तो अपने जीवन के अंदर एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने भारतवर्ष के अंदर स्वदेशी के माध्यम से, स्वबोध के माध्यम से अपने देश के अंदर एक अवेकनिंग आए, एक अवेयरनेस आए, समाज जागृत हो। ये कार्य अद्भुत कार्य किया उन्होंने। अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का इतना अकाल था, अभाव था, तो अब उनके माध्यम से आज हमको स्वदेशी वस्तुएं हर जगह प्राप्त होती हैं। लेकिन हमको स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए थी, क्योंकि अब तक हमारे देश के अंदर केवल विदेशी शिक्षा का प्रचार और प्रसार वैसे ही होता था। तो आज अपने देश के अंदर स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए, उसका अधिष्ठान मजबूत हो। और जब तक हम अपने देश के अंदर अपने वांग्मय को ध्यान में रख करके और अपनी परंपरा को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत महत्व का विषय नहीं है। हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में बना दें और उनको विश्व के लिए एक ऐसे व्यक्ति के नाते खड़ा करें कि पूरे विश्व में अपने देश के मान को, अपनी गरिमा को, जैसे अपने देश के अंदर कहा था लोकमान्य तिलक ने कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब भारत का नौजवान गैरिक वस्त्र से आवेष्टित होकर विवेकानंद की तरह दुनिया में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा। तो इस विद्यालय का जो निहित अभिप्रेत है, वो अभिष्ट है, जो उद्देश्य है, यही है कि हम अपने देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत को अच्छी तरह से जाने, उसको मजबूत करें, अपने को एक्सप्लोर करें। इसी उद्देश्य से भूमि पूजन इस विद्यालय का हुआ है। ये विद्यालय आगे पुरानी शिक्षा प्रणाली फिर से वापस आएगी या पुराने संस्कार? देखिए, पुरानी शिक्षा प्रणाली जब कहते हैं तो आप पुरानी शिक्षा पद्धति को जानते हैं। अब पुरानी वो जो शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी? अपने देश के अंदर तो गुरुकुलों के माध्यम से हम चलाते थे। अब वो गुरुकुल के माध्यम को चलाने के लिए भी एक प्रकार का गुरुकुल होगा। अब हम लोगों को जंगल में ले जा करके आचार्य को पढ़ाएं, और अब वो संभव उस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को इस उस कार्य के लिए तो अपने आप को हर कोई न कोई व्यक्ति ओन करे उसको। हम समाज के अंदर अपना काम कर रहे हैं, दृष्टि हमारी वो रहेगी, हमारी नींव रहेगी पुरानी, नया निर्माण करने वाले हैं हम सब बिल्कुल। हमारे लेकिन नींव वही रहेगी, नींव से भटक करके इधर उधर जाएंगे। हमारी जो पुरातन शिक्षा थी, अभी जब चर्चा चली तो सुश्रुत की चर्चा चली, इस देश के अंदर हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा है, दुनिया के लोगों ने उनको महत्व दिया है। तो आज जो पतंजलि ने काम किया है पूरे विश्व के अंदर, तो अपने वांग्मय, अपने वेद, अपने उपनिषद, अपने पुराणों के माध्यम से वो सारे कार्य कर रहे हैं, उनकी सारी संरचना उस पर खड़ी हो रही है। आज हमारे बीच में पतंजलि के, उनके शिक्षा, भारतीय शिक्षा बोर्ड के यहाँ पर चेयरमैन बैठे हुए हैं और बड़े विद्वान IAS ऑफिसर रहे, और भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वांग्मय का इतना अगाध किसी IAS ऑफिसर को तो मैं इतना अध्ययन नहीं देखा हूँ जितना इनके अंदर है। तो ये कार्य चलेगा, आप कभी अब से जुड़ेंगे ये कार्य, क्योंकि कार्य भी अपने महत्व को और अपने ये सामर्थ्य को बताता है समाज का, हम कैसा काम करेंगे ध्यान आएगा। देखिए, ये पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल, जैसा श्रद्धे भाई साहब ने कहा, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के विजन के अनुरूप चलने के लिए संबद्ध है, प्रतिबद्ध है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया है
पतंजलि योगपीठ का चूंकि संकल्प था कि भारत में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, तो भारत सरकार ने नियमों के अनुपालन को करते हुए पतंजलि योगपीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि पतंजलि योगपीठ इसका उसके उद्देश्य के अनुरूप संचालन करे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा के जो भी प्रारूप है, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो मानवीय हित में है, बच्चों के हित में है, उसको तो हम यथावत रखेंगे ही, लेकिन जहां भी संभव है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति की दृष्टि ही बच्चों के मानस के निर्माण में एक प्राथमिकता के साथ भूमिका उसकी होनी चाहिए। भारत को भारत बोध के साथ खड़ा करना है, भारत के स्वाभिमान के साथ खड़ा करना है, और एक अखंड भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक बच्चे के मानस में, उसकी चेतना में भारत की पूरे सांस्कृतिक गौरव समाया हुआ, उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हो। पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल इस क्षेत्र में उस दृष्टि को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।